ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। तो प्रद्युम्न जी अब अपनी पत्नी के साथ में द्वारका धाम में वापस आ गए हैं और उनकी माता रुक्मिणी देवी, उनके स्तन से दूध निकलने लगा स्नेह के कारण। तो भागवत में कहा है 3 कारण थे जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं श्रीमती रुक्मिणी देवी ये समझ सकी कि ये जो नवयुवक उनके सामने खड़े हैं वे स्वयं उनके बेटे हैं। पहला, उन्होंने देखा कि हर एक तरीके से, गुणों से लेकर के, रूप से लेकर के, हर एक तरीके से ये जो नवयुवक उनके सामने खड़ा था वो कृष्ण से मिलता जुलता था। तो इसके द्वारा उनकी समझ में आ गया कि हो ना हो ये मेरे स्वयं पुत्र प्रद्युम्न हैं। दूसरा, रुक्मिणी देवी सोचने लगी कि मेरा स्नेह इतना अधिक जागृत हुआ है इसके कारण, तो हो ना हो ये मेरा पुत्र प्रद्युम्न है, और स्नेह के कारण ही उनके स्तन के अंदर से दूध निकलने लगा। तीसरा, उनके शरीर के अंदर में उस प्रकार के चिन्ह पैदा हुए जिसके द्वारा वो समझ सकी कि ये बड़ा ही शुभ लक्षण है, और उस शुभ लक्षणों के द्वारा उनकी समझ में आ गया कि ये मेरे ही पुत्र प्रद्युम्न हैं। और इस समय जब वो इस प्रकार से सोच रही थी तब स्वयं कृष्ण भगवान वहां पर पधारे अपने पिता वसुदेव और देवकी के साथ में। भगवान कृष्ण को तो सब ज्ञात था, भगवान कृष्ण सबके हृदय में है, वो सब जानते हैं, लेकिन भगवान फिर भी वहां पर चुप रहे, वो कुछ नहीं बोले। तब भगवान की योजना के द्वारा नारद जी वहां पर प्रकट हुए सभा में, और नारद जी ने सारा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने समझाया कि किस प्रकार 10 दिन के अंदर में प्रद्युम्न के जन्म होने के पश्चात वो असुर प्रद्युम्न को लेकर के गया था, और बाद में किस प्रकार से उसने उन्हें समुद्र के अंदर फेंक दिया था, और उसके बाद में मछली ने उसको निगल लिया था, और बाद में किस प्रकार से रति जो कामदेव की पहले जन्म की पत्नी थी वो अब इस जन्म में आई थी, और इस जन्म में अब उनके साथ में प्रद्युम्न का विवाह हुआ था, और अब प्रद्युम्न और उनकी पत्नी दोनों द्वारका धाम में वहां पर मौजूद हैं। तो जब इस प्रकार से नारद मुनि ने सारी की सारी कथा सुनाई तो सभी द्वारकावासी अत्यंत प्रसन्न हो गए। वो बड़े आश्चर्य में थे, क्योंकि वो सब सोच रहे थे कि शायद प्रद्युम्न की मृत्यु हो चुकी है, किसी राक्षस ने उन्हें मार दिया है। श्रीमती रुक्मिणी देवी भी इसी प्रकार से चिंता के अंदर में मग्न थी। वो भी सोच रही थी कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया है।
उदाहरण दिया जाता है। रुक्मिणी देवी, उनकी परिस्थिति उस प्रकार से थी, उनकी व्यथा उस प्रकार से थी जैसे मानो गाय का बछड़ा गाय से अलग कर दिया जाता है। तो गाय की व्यथा किस प्रकार से होती है, उसी प्रकार से श्रीमती रुक्मिणी देवी अपने पुत्र के बारे में हमेशा सोचती रहती थी। कृष्ण ने, रुक्मिणी ने, वासुदेव ने, देवकी ने और सभी वहां पर जो भी द्वारकावासी वहां पर थे, सबने प्रद्युम्न को गले से लगाया। और इस प्रकार से ये सारी खबर पूरे द्वारका के अंदर में फैल गई कि प्रद्युम्न जो है, प्रैक्टिकली जो उन्होंने सोच लिया था कि मृत हो गए हैं, किसी न किसी प्रकार से जीवित वापस लौट आए हैं। और सारे नगर के अंदर में, द्वारका नगर के अंदर में प्रसन्नता छा गई। इसके कुछ समय के उपरांत द्वारका के राज्य के अंदर में, उसके ही बड़े ही करीब एक राज्य था जिसका राजा था सत्यजीत। वो द्वारका के क्षेत्र के अंतर्गत में ही आता था। तो ये सत्यजीत जो था, ये सूर्यदेव का बड़ा उपासक था। और सूर्यदेव की उपासना करने के द्वारा सूर्यदेव ने जो है उनको उपहार के रूप में, भेंट के रूप में स्यमंतक मणि जो है उनको प्रदान की, पुरस्कार के रूप में दी। और इस स्यमंतक मणि के कारण क्या हुआ, यदुवंश में और सत्यजीत में एक प्रकार की गलत फहमी खड़ी हो गई और एक प्रकार से ये प्रतिद्वंदी की तरह बन गए थे। लेकिन बाद में ये गलत फहमी दूर हुई और सत्यजीत ने स्वयं न केवल स्यमंतक मणि भगवान कृष्ण को सौंप दिया, उसके साथ साथ में अपनी बेटी सत्यभामा को भी विवाह के रूप में उन्होंने भगवान कृष्ण को पत्नी के रूप में सौंप दिया। और इसी स्यमंतक मणि के कारण भगवान का विवाह न केवल सत्यभामा के साथ में हुआ, जांबवन की पुत्री जांबवती, उनके साथ में भी भगवान का विवाह जो है इस स्यमंतक मणि के कारण हुआ। तो ये स्यमंतक मणि की कहानी क्या है, शुकदेव गोस्वामी इसका बड़ा सुंदर वर्णन भागवतम में करते हैं। क्या हुआ कि ये जो सत्यजीत जो राजा था, ये सूर्य भगवान, सूर्य देव का उपासक था। और उनके द्वारा मित्रता होने के कारण क्या हुआ, क्योंकि दो आपस में जो है अगर घनिष्ठ मित्र होते हैं तो एक मित्र अपने दूसरे मित्र के ऊपर कुछ ना कुछ जो है उसकी सहायता करता है, उसको कुछ प्रदान करता है, लेन देन होता है। तो बड़े ही खुश होकर के सूर्य देव ने अपनी तरफ से उपहार के रूप में स्यमंतक मणि जो है सत्यजीत को भेंट में उपहार में दे दिया। और ये कोई आम मणि नहीं था, यही बड़ा ही बहुमूल्य, बड़ा ही मूल्यवान मणि था। इसके क्या क्या लक्षण थे, इसके क्या क्या गुण थे, इसको भी हम लोग समझने का जो है प्रयास करेंगे। तो बताया जाता है ये स्यमंतक मणि इतना इसके अंदर में चमक थी, इतना इसके अंदर में तेज था कि जब सत्यजीत ने उसे अपने गले के अंदर में धारण किया, एक लॉकेट के अंदर में वो मणि डाल ली, तो बताया जाता है वो दिखने में इतने प्रभावी लगते थे, इतने तेजपूर्ण लगते थे कि लोग विस्मित होकर के सोचते थे कि ये स्वयं सूर्य देव हैं जो इतने प्रकाशमान होते हैं। मतलब क्या हुआ, लोगों ने जो है जब उन्होंने अपने गले के अंदर में ये मणि धारण कर ली तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि ये सूर्य देव हैं। तो एक बार ऐसा हुआ, ये सत्यजीत जो है अपने गले में ये मणि धारण करके, स्यमंतक मणि धारण करके उसने द्वारका में प्रवेश किया। तो द्वारका में प्रवेश करने के उपरांत कोई उनको पहचान नहीं पाया। राजा सत्यजीत को तो द्वारका के निवासी जानते थे कि ये एक छोटा सा राजा है जो द्वारका के क्षेत्र के अंतर्गत में एक छोटे राज्य का राजा है। लेकिन अब जो है वो बिल्कुल प्रकाशमान प्रतीत हो रहा था।
तो सारे के सारे निवासी सोचने लगे कि ये सूर्य देव स्वयं आ गए हैं भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। उसके लिए भी उन्हें कोई आश्चर्य नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान नारायण स्वयं कृष्ण के रूप में यहां पर विराजमान है। जो भगवान सारे सृष्टि के रचयिता हैं, वो स्वयं यदुवंश में भगवान ने जन्म लिया है, वो जानते थे। और इसलिए भगवान को देखने के लिए अन्य देवी देवतागण स्वर्ग लोक से आकर के भगवान के दर्शन करते थे। तो उनको कोई आश्चर्य नहीं था, लेकिन फिर भी वो देख रहे थे कि सूर्य देव जो है, जो इतने प्रकाशमान हैं, अब द्वारका नगरी में आए हैं। तो ये खबर वो भगवान कृष्ण को देना चाहते थे। तो कृष्ण भगवान को खबर देने के लिए ये सारे के सारे द्वारका निवासी जो है भगवान की सभा में पहुंच गए। और भगवान की सभा में पहुंचने के बाद उनमें से एक नागरिक ने भगवान कृष्ण से कहा, ये बड़ी ही सुंदर प्रार्थनाओं के साथ में उन्होंने जो है ये संदेश भगवान को पहुंचाया। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वो संदेश सुनाने के लिए आए थे, लेकिन उनके साथ साथ में उन्होंने बड़ी ही सुंदर प्रार्थनाएं भगवान कृष्ण से उस सभा में की। सबसे पहले वो भगवान से कहते हैं कि भगवान, आप इस सारी भौतिक सृष्टि के रचयिता हैं, आप आदि पुरुष भगवान हैं, आप ही नारायण हैं, वही चतुर्भुज भगवान आप ही हैं। लेकिन आज कृपावश आप जो है इस यदुकुल में आपने जन्म लिया है। इतना ही नहीं भगवान, आप परमेश्वर हैं, लेकिन एक छोटे बालक की भांति आपने जो है यशोदा माई और नंद महाराज के घर में अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं आपने की। और यहां तक कि भगवान, एक बार तो आपको यशोदा माई ने एक छड़ी लेकर के यशोदा माई गुस्से से आपके पीछे भागी, और उस समय आप जो है डर करके कांप गए। और उस समय में यशोदा माई ने आपको रस्सी से ओखल से बांध दिया, इसलिए भगवान आपका नाम पड़ा दामोदर। और आपको जानकर के ये बड़ी ही प्रसन्नता होगी, ये जो महीना अभी चल रहा है ये दामोदर का महीना है, कार्तिक का महीना है, जिसे दीपोत्सव भी कहा जाता है। इस दीपोत्सव में भक्त लोग भगवान दामोदर की पूजा करते हैं। ये बड़ा ही सुंदर है। हम लोग जब मंदिरों में जाते हैं तो हम सर झुका करके भगवान की उपासना करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान की उपासना यशोदा माई ने किस प्रकार से की? उनका संबंध भगवान का प्रेम में इतना घनिष्ठ है, हम जाकर के सर झुकाते हैं, लेकिन यशोदा माई भगवान कृष्ण को छड़ी दिखाती है। और इतना ही नहीं, यशोदा माई जो है उन्होंने भगवान कृष्ण को ओखल से बांध दिया है, इसलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ा। तो ये मंत्र बड़ा ही सुंदर महीना है, जिसमें हम भगवान दामोदर की जो है आरती कर सकते हैं। हर एक भक्त जो है अपने घर के अंदर में दामोदर भगवान की आरती कर सकता है। एक महीने तक, 21 तारीख से लेकर के अगले महीने की 20 तारीख तक ये महीना चलेगा। और कुछ भक्त जो है व्रत लेते हैं कि डेली हर एक दिन भगवान को जो है दामोदर भगवान को दीप चढ़ाते हैं। और आगे ये द्वारका निवासी भगवान से कहते हैं कि भगवान, न केवल आप दामोदर हैं, आपका नाम गोविंद भी है। आप गोविंद के रूप में भी विख्यात हैं। गोविंद के दो मतलब होते हैं। एक, भगवान जो गाय को प्रसन्नता आनंद प्रदान करते हैं, उनको भी गोविंद कहते हैं। और जो भगवान अपने भक्तों की इंद्रियों को भी आनंद प्रदान करते हैं, उनको भी गोविंद कहते हैं। गो के दो मतलब होते हैं, एक इंद्रियां और एक गाय। तो इस प्रकार से समस्त द्वारकावासी अत्यंत प्रसन्न थे और भगवान से जो है अनेकों प्रकार की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। इस उपरांत में श्रीला प्रभुपाद जी, जो कृष्णा भावनामृत के संस्थापक आचार्य हैं, वो एक बड़ा सुंदर अर्थ बताते हैं कि यहां पर इन द्वारका निवासियों की प्रार्थनाओं के द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान जो है निराकार नहीं है। उन्होंने कहीं पर भी निराकार भगवान की उपासना नहीं की। शंकराचार्य जो कलयुग में आए थे, आज से लगभग हजारों साल पहले शंकराचार्य जो आए थे,
जिन्होंने भगवान के निराकार रूप के बारे में वर्णन किया था, वो भी भगवान के रूप के बारे में कहते हैं। वो क्या कहते हैं? नारायण परा अव्यक्तात्, व्यक्त और अव्यक्त दोनों से भी परे नारायण है, वो स्वयं कहते हैं। तो भगवान का रूप होता है, भगवान की लीलाएं होती हैं। जब भगवान का रूप होगा और भगवान उस रूप में अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं, भगवान का नाम है, भगवान के गुण हैं, ये सब रूप के कारण है। निराकार जो स्वरूप होता है वो भी भगवान का एक स्वरूप है, लेकिन वो सबसे उच्च नहीं है, वो सबसे पहला है। जिस प्रकार से सूरज होता है, सूरज की किरणों के कारण सूरज का रूप हमें नहीं दिखता है, जब सूरज की किरणें हट जाती हैं तब सूरज का रूप हमें नजर आता है। तो इसी प्रकार से सूरज की किरणें, बाद में सूरज का आकार और सूरज के अंदर में सूर्यदेव, इसी प्रकार से भगवान को भी 3 स्तर में समझा जा सकता है। भगवान की ब्रह्म ज्योति, भगवान का परमात्मा का स्वरूप और स्वयं भगवान श्याम सुंदर, जो भगवान जो है अपने श्रेष्ठ श्याम सुंदर रूप में जो है। तो इस प्रकार से द्वारका निवासी जो है भगवान से अत्यंत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। और इस समंतक मणि के कारण अब जो है क्या क्या होने वाला है, आगे क्या क्या घटना घटेगी, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।